हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम आगे बढ़ते हैं। वी लर्न इन प्रीवियस लेक्चर दैट द एसिड कंटेन्स H ion and base contains OH minus ion. Can we judge how strong a given acid or base is? तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें दिया गया अम्ल या क्षार कितना प्रबल है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर इट मीन्स सार्वत्रिक सूचक के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो वो डिफरेंट कलर्स H आयन के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे वो अलग अलग कलर्स दर्शाता है। यानी कि H आयन की सांद्रता अलग अलग होती है, तब वो हर सांद्रता अलग अलग सांद्रता के लिए अलग अलग कलर दर्शाता है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है pH scale। तो pH scale क्या होता है? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale। The P in pH shows the potence। Potence it means it is a German word and meaning of potence is power। यानी कि शक्ति। तो pH में P क्या दर्शाता है? पोटेंस यानी कि शक्ति, पावर दर्शाता है। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14। तो pH स्केल पर इस तरह की स्केल होती है, उसके ऊपर 0 से लगा करके 14 तक के pH होते हैं। pH should be true of simply as a number which indicates the acid or basic nature of solution। तो pH के द्वारा हम क्या बता सकते हैं? तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का नेचर यानी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है, वो हम पता लगा सकते हैं। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? तो 0 से लगा करके 7 तक की pH होती है यदि, तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। और 7 से लगा करके 14 तक की pH होगी, उसका नेचर होगा बेसिक। तो बेसिक नेचर होगा किसका? जिसकी pH 7 से 14 है। तो जब हम 7 से लगा करके 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर become decreases। And from 7 to 14 basic nature is increases। तो यहाँ हमें एक चीज पता चली है कि pH स्केल होता कहाँ से? 0 से 14 तक का। इसमें 7 से लगा करके 0 तक की जो pH होती है वो एसिडिक नेचर शो करती है और 7 से 14 तक की pH बेसिक नेचर शो करती है। अब हम 0 की तरफ यदि जाते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो pH नेचर इंक्रीज होता जाता है। तो pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। तो जो भी हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, उदासीन विलयन होते हैं, उनकी pH क्या होती है? 7 होती है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड as a pH value increases from 7 to 14 it represent as increase in OH ion। जब बेसिक नेचर इंक्रीज होता है इट मीन्स के OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाता है? इंक्रीज होता है।
दैट इज द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली नेचर। तो ये OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, इट मीन्स कि उसमें इंक्रीजिंग ऑफ अल्कली नेचर यानी स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली इंक्रीज होती है, ये हम कह सकते हैं। जनरली पेपर जो होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। किसके लिए? पीएच को ज्ञात करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो पीएच स्केल क्या है ये समझ में आ गया है। तो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन एच आयन का कहाँ होगा? यहाँ होगा। और धीरे धीरे एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगता है? कम होने लगता है 7 पर, और वो कैसा हो जाता है? 0। और इससे आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से यहाँ पे 14 पे क्या हो जाएगा? एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगा और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होगा यहाँ पे। चलिए हम अलग अलग पीएच स्केल के लिए एक चित्र देखते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये पीएच स्केल है हमारा। ये पीएच स्केल में देखिए आप 0 से लगा करके 14 तक की पीएच बताई है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारे स्टमक में जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1 के करीब होती है। लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, उसके पीएच 2 के करीब होती है, यानी कि हाईली एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। इसके बाद प्योर वाटर और ब्लड होता है हमारा, उसकी पीएच होती है 7.4 और 7। प्योर वाटर की पीएच होती है 7। तो ये हमारा न्यूट्रल है, सॉल्यूशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच होती है 10 और 14 पीएच होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। तो NaOH सॉल्यूशन के पीएच होती है 14, यानी कि ये वो प्रबल स्ट्रॉन्ग बेस है। और प्रबल एसिड कौन है? गैस्ट्रिक जूस है। तो ये अलग अलग कलर शो करते हैं। अलग अलग पीएच पर क्या होता है, किसी भी विलियन में डालने पर वो अलग अलग रंग दर्शाते हैं, जिससे उसके पीएच हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पीएच पता चलती है। The strength of acids and bases depends on the number of H ion and OH ion produced. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और एसिटिक एसिड CH3COOH दोनों का 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं। यदि दोनों का 1 मोलर सॉल्यूशन हमने लिया है तो इसमें H आयन कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा? तो HCl। और इसमें H आयन कम कौन प्रोड्यूस करेगा? तो एसिटिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? HCl। ये कैसा रहेगा? और ये कैसा रहेगा? वीक। तो ये हमें पता चलता है कि H आयन रिलीज किस में ज्यादा होंगे, प्रोड्यूस कौन करेगा? तो H आयन मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो H आयन लेस प्रोड्यूस करता है वो वीक एसिड होता है। चलिए, एसिड्स दैट गिव rise to more H ion are said to be strong acids, and acids that gives less H ion are said to be weak acids. तो हमें यहाँ पता चल चुका है कि एसिडिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, उनकी पीएच क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। अब इनका हमारी एवरीडे लाइफ जो है उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस समझते हैं हम। तो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी किस पीएच में काम करती है? 7 से 7.8 पीएच के बीच में काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो जब बहुत ही कम पीएच में परिवर्तन होता है तो हमारे जो एनिमल्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन यदि पीएच में ज्यादा वेरिएशन आ जाता है तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं? तो नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, रेन वाटर जो होता है उसकी पीएच कैसी होती है? 5.6 से लेस होती है। तो 5.6 से लेस है यानी कि उसका नेचर कैसा होगा? हाईली एसिडिक नेचर होगा। When acid rain
flows into the rivers. It lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. तो अब ये जो हमारा रेन वाटर है जिसकी पीएच 5.6 से कम है यानी कि हाईली एसिडिक है, वो यदि रिवर में के पानी में गिरता है तो रिवर के पानी की पीएच को भी वो क्या करेगा, इसमें कम करेगा। और रिवर के पानी की पीएच यदि लोअर होती है तो उसका एसिडिक नेचर कैसा होगा, हाईली हो जाएगा। तो हाईली एसिडिक नेचर में जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो सरवाइव नहीं हो पाती है, उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल। तो अब जमीन जो होती है हमारी उसके अलग अलग हम सैंपल ले लें और उसके पीएच को हम चेक करें तो उनकी पीएच भी हमें अलग अलग ही मिलती है। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम करता है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा जो स्टमक होता है उसमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। तो वो उसका उपयोग क्या है, वो क्या काम करता है, तो वो हमारा जो डाइजेशन होता है फूड का उसमें हेल्प करता है। जो हमने भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने में कौन हेल्प करता है, जो स्टमक में HCl होता है वो, और वो हमारे स्टमक को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। To get rid of this pain, people use bases called antacids. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टमक में जो भोजन है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, पूरी तरह से पचता नहीं है, तो क्या होने लगता है, हमें पेन, दर्द होने लगता है पेट में या इरिटेशन होने लगता है। तो इस तरह से जब इरिटेशन या पेन होने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम कोई बेस का यूज करते हैं, यानी एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसी बेस का। और ये जो बेस हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटा एसिड्स। क्या कहलाते हैं, एंटा एसिड्स कहलाते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस एंटा एसिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ये एंटा एसिड को हम इस चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ चुके थे कि हम जब पाचन क्रिया में तकलीफ होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस का यूज करते हैं उसको एंटा एसिड कहते हैं। और कौन से एंटा एसिड का उपयोग करते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgOH ट्वाइस। और इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अमाइल बेस जिसका उपयोग हम एंटा एसिड के रूप में करते हैं। आप जो जेल्यूसिल वगैरह लाते हैं जब हमको इस तरह की एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो एक पिंक कलर की बोतल में हम दवाई लाते हैं जिसको पिंक कलर का होता है सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। और उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो इसका उपयोग हम इनडाइजेशन में करते हैं। तो अब दूसरा, और पीएच में फर्क आने से क्या होता है, तो पीएच चेंज होता है तो टूथ डिके यानी दांतों का क्षरण होने लगता है। The tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5। हमारे मुंह में pH 5.5 से लोअर होने लगती है, कम होने लगती है, जीरो की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो हमारे जो टूथ होते हैं उसके ऊपर जो इनेमल होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट corroded when the pH in the mouth is below 5.5।
तो हमारा जो इनेमल होता है दांतों के ऊपर वो बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और वो किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, यानी एक प्रकार के वो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। और ये पानी से कोई इसमें तकलीफ नहीं होती है, पानी से वो डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो किससे क्षरण होता है? जब हमारे मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है। तो बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड्स। तो किससे एसिड प्रोड्यूस होता है? तो जब हम भोजन में शुगर और फूड पार्टिकल्स जो हमारे मुंह में खाने के बाद में रह जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एसिड क्या करता है? हमारा जो टूथ इनेमल होता है, टूथ इनेमल को क्या कर देते हैं? वो डिके करता है, क्षरण करता है, कोरोडेट करता है उसको। The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic. For cleaning the teeth can neutralizes the excess acid and prevent tooth decay. यानी हम इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद हम टूथपेस्ट से पेस्ट करना चाहिए, जिससे हम दांतों के क्षरण से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो जनरली बेसिक होता है, और जो मुंह में एसिड है उस एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे दांतों का क्षरण से बचाव होता है। अब कई बार क्या होता है कि हनी बी यानी कि मधुमक्खी जब हमें क्या करती है? स्टंग करती है, काटती है, तो बी साइटिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो जब हनी बी हमको काटती है तो हमें क्या होता है? पेन होता है, इरिटेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ एसिड को लीव करती है, उस जगह पे, काटने वाली जगह पे एसिड को छोड़ देती है। यूज ऑफ माइल्ड बेस, तो उसके लिए हम उस डंक को, जो पेन हो रहा है वहां पे हम क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा। वो बेकिंग सोडा क्या काम करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, स्टंग एरिया जो रहता है उस पर न्यूट्रलाइज कर देता है, जो एसिड उसने रिलीज किया था वहां पे, तो हमें रिलीफ मिल जाता है। और स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। हम कहीं जंगल में जाते हैं तो कांटे वाले जिसकी लीव्स पर क्या होता है? नेटल जो प्लांट होता है उसकी लीव्स पर इस तरह से हेयर होते हैं बारीक बारीक, वो स्टिंगिंग हेयर जो होते हैं नेटल लीव्स के, वो इंजेक्ट करते हैं, क्या निकालते हैं? वो मेथेनोइक एसिड। तो कहीं भी हमारी बॉडी पे टच हो जाता है तो एक प्रकार का हमें बर्निंग पेन होता है, तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि नेटल प्लांट उस समय क्या रिलीज करते हैं? मेथेनोइक एसिड। तो उससे रिलीफ के लिए हमें उसके ऊपर बेकिंग सोडा जैसा कोई भी पदार्थ लगाना चाहिए, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हम पेन से रिलीफ पा सकें। चलिए, अब हमारी डेली लाइफ में कुछ नेचुरली जो एसिड होते हैं, तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है वो देखते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले विनेगर। तो विनेगर सबको पता है, विनेगर क्या होता है? सिरका। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल। चलिए, उसके बाद में ऑरेंज हम खाते हैं, संतरा, संतरे में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। उसके बाद में टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। फिर दही हम खाते हैं, कर्ड, जिसको हम बोलते हैं सोर मिल्क, उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। लेमन जूस, लेमन में कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। फिर चींटी काटती है हमें, आंट स्टिंग, उसमें कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग जो मैंने अभी बताया, उसमें भी कौन सा एसिड होता है?
मिथेनोइक एसिड होता है। तो इसी तरह से अलग अलग डेली लाइफ के जो नेचुरल हम पदार्थ यूज करते हैं उसमें भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हमारा एसिड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और पीएच क्या होती है, उसमें एच आयन ओ एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। एंटाएसिड क्या होता है, पीएच स्केल को हम समझ चुके हैं। डिफरेंट अलग अलग एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं डेली लाइफ में वो देख चुके हैं। टूथ डिके क्या होता है वो देख चुके हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिफरेंट सॉल्ट्स जो हमारे हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे।